टॉपिक शुरू करने से पहले दो बातों की उम्मीद आपसे की जाती है। सबसे पहला तो ये कि आपने डीयू बीएड के प्लेलिस्ट में जाके बाकी के सभी वीडियोस देख रखे होंगे। तो वहाँ से आपको डेली बाइट्स की मेंबरशिप के बारे में आइडिया होगा कि 251 रुपीज़ की आप डेली बाइट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा चीज़ जो आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, वो ये है कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर नहीं ले रखा है, तो आपके पास अपना सेल्फ का कोई मोड होगा या फिर आपके पास कोई ऐसी बुक होगी जिससे आप आश्वस्त होंगे कि जो उसमें पेपर दिया हुआ है वो ओरिजिनल है, वो सही है। और या फिर कोई ऐसी बुक होगी जो डीयू बीएड का जिसमें कुछ प्रीवियस नोट्स या प्रीवियस ईयर पेपर आपको पास होगा। रीज़न ये है, वो दोनों ही चीज़ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो। बाकी की डीयू बीएड के प्लेलिस्ट में आपने देखा होगा कि सेवरल अदर क्वेरीज जो डीयू बीएड के रिगार्डिंग है वो सब कुछ आंसर्ड है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। ओके, तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर हम बात करते हैं। सभी प्रीवियस मेरे वीडियो लेक्चर्स में बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 387 है। साथ में मैंने आप लोगों को हर वीडियो में ये भी बोल रखा था कि ईडब्ल्यूएस कोटे के बाद ये सीट बढ़ाया जाएगा, और कितना एग्जैक्ट बढ़ाया जाएगा उसका भी पूरा जो है ढांचा नहीं तैयार हुआ था। तो जो लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस आया है उसमें सीट को डिफाइन कर दिया गया है। पहले 387 सीट्स थे, अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 438। तो इसको आप यहाँ देख लीजिए। सीआई में पहले 35 सीट्स थे, लैंग्वेज में 27 है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में 35 है, 27 है, एसपीएम में 18 है, 13 है। तो यहाँ देखिए सब में इंक्रीमेंट हो गया, 40 हो गया है, 27 से 30 हो गया है, 40 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया। एक बहुत ही अननेसेसरी इंक्रीमेंट है, वो मैं मानता हूँ होम साइंस में। होम साइंस में इतनी सीटों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब खैर रूल्स आर रूल। तो क्योंकि सिंस होम साइंस का कट ऑफ भी बहुत कम जाता है और बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होंगे, पहले तो वो गर्ल लड़कियां हों, दूसरा ग्रेजुएशन में होम साइंस कर रखा हो। तो ये जो 438 सीट्स हैं ना यहाँ पर, इसमें से आप पहले ही कंपटीशन में 125 सीट घटा दीजिए, क्योंकि 125 सीट यहाँ पर आप ऑलरेडी कम कर दीजिए। तो उसका सिंपल सा रीजन ये है, क्योंकि आप एलआईसी जो लेडी इरविन कॉलेज में जो होम साइंस का सीट है उस पर आप एलिजिबल तो है नहीं। तो टोटल आप देखेंगे कि आपके पास बचता है 313 सीट्स, जिसपे सभी कैंडिडेट फाइट करेंगे। तो ये है एक न्यू सीट डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी का एक एजम्पशन मैं और कर रहा हूँ कि आप सब ने फॉर्म भर लिया होगा। तो फॉर्म भरने में आपने क्या पाया होगा कि आपने पेडागोजी सब्जेक्ट इधर से कुछ चूज किया होगा, फिर उधर से आपने जो है पेडागोजी 2 में जो भी सब्जेक्ट आपने 200 मार्क्स का पढ़ा होगा उसका आपने सिलेक्शन किया होगा, जैसे कि मेरे सभी डीयू बीएड के वीडियोस में बताया गया है ये बात। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने बीएससी किया हो, जस्ट एंड टेक एन एग्जांपल कि किसी ने बीएससी किया हो। तो जो बच्चा बीएससी करता है वो, उसके होता क्या है कि बीएससी में बायोलॉजी जो है बॉटनी जूलॉजी में टूट जाता है, साथ में वो केमिस्ट्री भी पढ़ता है। तो फिर इंटीग्रेटेड साइंस में कौन अप्लाई करेगा, इंटीग्रेटेड साइंस कौन पढ़ता है? उसी तरह कोई बच्चा सोशल साइंस का है, मान लीजिए उसने बीए प्रोग्राम किया है या नॉर्मल बीए किया है, तो वो अपने रिजल्ट को जब देखता है तो वो पाता है कि यार उसने जियोग्राफी भी पढ़ रखा है, उसने हिस्ट्री पढ़ रखा है, हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो उसने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है 200 मार्क्स की। फिर उसी तरह ये बीएससी बीए या किसी भी और फॉर्म का आपने ग्रेजुएशन किया है, तो वहां आप या तो लैंग्वेज पढ़े होगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि सर मैंने इधर से सोशल साइंस सेलेक्ट किया था और इधर पेडागोजी 2 में भी मैंने सोशल साइंस भर दिया है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उनको लग रहा था कि उन्होंने इकोनॉमिक्स भी 200 मार्क्स का पढ़ा है, जियोग्राफी भी 200 मार्क्स का पढ़ा है, और वो टीचर बनना चाहते हैं सोशल साइंस के, तो उन्होंने सोशल साइंस भर दिया। तो कहीं इस बेसिस पर फॉर्म तो नहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे ही बहुत से साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटीग्रेटेड साइंस पर फॉर्म भरा है, इंटीग्रेटेड साइंस में फॉर्म डाल दिया है या मैथमेटिक्स से डाल दिया है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि इसके पहले जो ये वीडियो डाला गया था जिसमें कट ऑफ एनालिसिस एंड कंक्लूजन, जिसमें मैंने प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन मेरिट फॉर्मेशन के बारे में मैंने बताया था, तो उसमें मैंने आपको लोगों को बता रखा था कि डीयू में जो मेरिट बनती है ना, आप सबको पता है सबका एक कॉमन एंट्रेंस होता है और अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से बस मेरिट बना दिया जाता है। तो कोई बच्चा मान लो बायोलॉजी से है, कोई केमिस्ट्री से है, तो क्या इन लोगों की अलग अलग मेरिट बनेगी? नहीं। जैसा कि मैंने बता रखा है इस वीडियो में, आप लोगों को मैंने इस बात को समझाया है कि इन सब का कॉमन मेरिट बनता है साइंस में। ठीक है, उसी तरह सोशल साइंस का है, इन सब का कॉमन मेरिट बनता है सोशल साइंस में। ऐसे ही इन सब का मेरिट बनता है लैंग्वेज में। यहाँ मैं आपको एक बहुत बारीक सी बात बताऊं, जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी बीएड कर रहे हैं
वो भी आपको ये बात नहीं बता पाएंगे। मतलब कि जो ऑलरेडी उस चीज़ को बीएड कर रहे हैं वो उस बात को अपने ही कॉलेज में नोटिस नहीं कर रहे हैं। क्या है ना, अगर आपने यहाँ मान लो कोई मिस्टेक कर दिया, मान लो आपने पेडागोजी 1 राइट चूज किया है, पेडागोजी 1 जो है मान लो आपने ठीक ठाक सेलेक्ट किया था और पेडागोजी 2 का सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में आपसे कोई मिस्टेक हो गई। मान लो आपने सोशल साइंस चूज कर लिया, अब आप कॉलेज गए, आप पाए कि सोशल साइंस से तो आप एलिजिबल ही नहीं थे, लेकिन आप जियोग्राफी से भी बीएड कर लोगे या आप हिस्ट्री से भी बीएड कर लोगे, इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मान लो तुमने इंटीग्रेटेड साइंस से भर दिया, फिर मान लो मैथमेटिक्स से भर दिए थे और फिर कॉलेज पे तुम गए, तुम्हें पता चला यार तुम मैथमेटिक्स से इंटीग्रेटेड साइंस से तो एलिजिबल ही नहीं हो, लेकिन तुम केमिस्ट्री से एलिजिबल बैठ रहे थे। तो उस समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ काउंसलिंग, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा, तो जो उस पर्टिकुलर कॉलेज का प्रिंसिपल होगा ना, जो टोटल 4 कॉलेजेस हैं डीयू में जो बीएड कराते हैं, उसके प्रिंसिपल के पास ये पूरी पूरी अथॉरिटी होती है कि आपका ये पेडागोजी 2 वाला, ध्यान रखिए, पेडागोजी 2 वाला सब्जेक्ट वो सफल कर सकता है। ये बात मैंने अपने इनिशियल वीडियोस में नहीं बताया है क्योंकि आप लोग जानबूझ के ऐसा मिस्टेक करते हैं और उस पर अननेसेसरी क्वेश्चन उठता है। ये मैं बता रहा हूं किसी भी विवाद के परिस्थिति में, ये एक स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं है और इस पे आप मेरे से कोई क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं है, लेकिन ये चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कॉलेज का प्रिंसिपल के पास एक्सक्लूसिव पावर्स होते हैं। उसका रीजन ये है, यूनिवर्सिटी जो मेरिट बनाती है ना, यूनिवर्सिटी जैसे मान लीजिए एग्जाम एनटीए कराएगा, एनटीए मेरिट बनाएगी ऑनलाइन बेसिस पर, तो वो मेरिट बनाती है साइंस के बच्चों का, सोशल साइंस के बच्चों का। तो होता क्या है कि साइंस से आप बाद में सब्जेक्ट सोशल साइंस में नहीं चेंज कर सकते हो। उसका रीजन है क्योंकि साइंस का कट ऑफ मान लो 200 है, तो सोशल साइंस का कट ऑफ 190 है, तो इन दोनों लोगों को कंपेयर कैसे कर सकते हो? तो नहीं कंपैरिजन हो सकता। लेकिन आप 200 पाके सेलेक्ट हुए हैं और आप कॉलेज पर पहुंच गए हैं और मान लीजिए आपने इंटीग्रेटेड साइंस भर दिया है और आपने बायोलॉजी 200 मार्क्स का पढ़ रखा था या केमिस्ट्री 200 मार्क्स का पढ़ रखा था, तो अगर वो कंडीशन आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं तो प्रिंसिपल आपका सब्जेक्ट चेंज कर सकता है डीयू में। ऐसे ही सोशल साइंस में आपने मान लो सोशल साइंस भर दिया, कॉलेज पहुंचे, पता चला सोशल साइंस से एलिजिबल नहीं हो और आपने मान लो बीए प्रोग्राम में जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स पढ़ रखा था 200 मार्क्स का, तो प्रिंसिपल तुरंत का तुरंत आपको सफल करके इधर से उधर कर सकता है। ये एक्सक्लूसिव पावर उसको है। तो अगर ऐसा कुछ किसी के दिमाग में मिस्टेक आ रहा है तो आप टेंशन फ्री रहिए, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करिए, ठीक से प्रिपेयर करिए। तो आई होप ये सिंपल सी बात आप समझ पाए होगे कि जो मेरिट फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी 1 के सब्जेक्ट के बेसिस पर होता है। तो आपने अगर पेडागोजी 1 में साइंस भर रखा है तो आप चेंज करके सोशल साइंस में नहीं आ सकते हो। लेकिन मान लो अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया, आपने इकोनॉमिक्स भर रखा है, तो सोशल साइंस के अंदर आपकी सफलिंग हो सकती है। मतलब कि इन पांचों सब्जेक्ट में आपने मान लो कोई गलत भर दिया, आपने पॉलिटिकल साइंस भर दिया और आप पॉलिटिकल साइंस से एलिजिबिलिटी आपकी सेट नहीं बैठ रही थी, तो प्रिंसिपल आपको उस वक्त जियोग्राफी दे सकता है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस से साइंस में चले जाओगे या साइंस से सोशल साइंस में आ जाओगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। रीजन सिंपल है कि इकोनॉमिक्स के बच्चे का मान लो सोशल साइंस से कट ऑफ का मेरिट सबका सेम होता है, तो मान लो सोशल साइंस से कट ऑफ 190 है, तो इसका मतलब हो गया कि इकोनॉमिक्स के बच्चे का भी 190 है। इसका मतलब ये हो गया कि पोल साइंस के बच्चे का भी 190 ही है। इसका मतलब ये हो गया कि हिस्ट्री के बच्चे का भी 190 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों को आपस में सफलिंग की जा सकती है, जो कि प्रिंसिपल लास्ट मोमेंट पे कर सकता है। ये उसका एक्सक्लूसिव पावर है। हाँ, साइंस से सोशल साइंस में, सोशल साइंस से साइंस में ये नहीं कर सकता है। साइंस के सब्जेक्ट में कोई इशू है तो इसमें सफल कर सकता है। वैसे ही मान लो आपने अगर इंग्लिश में फॉर्म भर रखा है और आपने हिंदी भी 200 मार्क्स का पढ़ रखा है, तो आप मान लीजिए लैंग्वेज वाले कैटेगरी में भरे हैं, P1 आपका पेडागोजी 1 है, तो आप इंग्लिश से फॉर्म भरे हो तो प्रिंसिपल आपको सफल करके हिंदी भी दे सकता है, बस वो लैंग्वेज वाली कैटेगरी में आना चाहिए। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में वो आपस में सफल कर सकता है। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। बाकी का फ्यूचर में आपका किसी भी बीएड प्रोग्राम में सिलेक्शन होता है, मान लीजिए आप डीयू से बीएड करते हैं या कहीं भी और से बीएड कर सकते हैं, तो आप चैनल पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में टीचर एजुकेशन वाला प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए मेरा लेक्चर आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोठारी कमीशन, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी पे मेरा लेक्चर आता है, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी का सिलेबस पर हम एक बार और थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, पहले यूनिवर्सिटी अपने स्कीम ऑफ रिटन एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस के बारे में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ने इतना ही बता रखा था। इस साल उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर दिया है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्होंने बस इसमें ये बताया है कि टोटल पेपर 2 आवर्स का होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे
और एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया तो टोटल 400 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। और देखिए जो मैं कहता हूँ, देयर विल बी वन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स। सभी कैंडिडेट्स किसी भी स्ट्रीम के हों, संस्कृत, हिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, किसी भी स्ट्रीम के हों, सबका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, एक कॉमन पेपर होगा। और उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर दिया कि साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, और जैसा कि मैं बता रहा था प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो यहाँ भी देखिए वो बोल रहा है कि क्लास 12th लेवल का क्वेश्चन आएगा। और इसीलिए ना पेपर कठिन हो जाता है। किसी भी आप एंट्रेंस एग्जाम में देखोगे तो वो करते क्या है कि क्लास 10th लेवल तक का वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। और लेकिन डीयू क्या कर रहा है, उसने लेवल उठा दिया, वो क्लास 12th लेवल तक का साइंस आपसे पूछ सकता है। अब होता क्या है, कोई बच्चा बीए प्रोग्राम किया है, किसी ने बीकॉम किया है, किसी ने बीसीए किया है, किसी ने बीटेक किया है, तो बीटेक वाले तो नहीं, बीटेक वाले तो पढ़ते हैं, तो 11 12th में मान लो वो साइंस छोड़ दिए, उन्होंने साइंस नहीं पढ़ा, तो अब उनका शिकायत होता है कि सर डीयू वाले हम, उसके बाद भी वो साइंस पूछते हैं हमसे, तो इससे हमको प्रिपरेशन में दिक्कत हो रहा है। तो अगर आपको प्रिपरेशन में दिक्कत हो रहा है तो आप देखेंगे कि मेरिट भी अलग बनती है ना। साइंस वाला बच्चा अपर एज पर है तो उसको आउट ऑफ 100 कट ऑफ पार करने के लिए 55 से 60 क्वेश्चन सही करना है। वहीं सोशल साइंस के बच्चे को 50 से 55 क्वेश्चन सही करना है। आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं या फिर कोई और लैंग्वेज के हैं तो ये आपको जो है कम क्वेश्चन सही करना है। यहाँ पर एक और मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, ये थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड है। यूनिवर्सिटी की एक बहुत सीनियर प्रोफेसर है, आई थिंक 2016, जब 2017 से पहले जब पेपर ऑफलाइन होता था तो वो एंट्रेंस की जो कमेटी होती है उसकी मेंबर भी थी, मतलब जो एग्जाम कमेटी होता है, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो इस साल कंपटीशन उनके हिसाब से 30 to 40% कम हो गया है। उसका रीज़न ये है, कोविड के कारण जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, जैसे इनिशियल डेट था 4 जुलाई फॉर्म फिलिंग का, उसके बाद डेट चेंज करके कह दिया गया फाइनल डेट जो है 8 जुलाई, 18 जुलाई लास्ट डेट है। तो जो 4 जुलाई तक फॉर्म फिलिंग देखा गया है, हर साल के ट्रेंड के हिसाब से ड्यू डेट में इस साल फॉर्म बहुत कम आए हैं। और सिंस ये एंट्रेंस एग्जाम है तो कंपटीशन भी कम होगा। और बहुत से बच्चे डीयू बीएड का फॉर्म इसलिए नहीं भरते थे क्योंकि एडमिशन नहीं होगा। उनके दिमाग में ऐसा कुछ आता था कि गिनती के केवल 4 कॉलेज हैं, रेगुलर से ही बीएड होता है, कोई और ऑप्शन नहीं है। और अटेंडेंस भी आप कोई फर्जी नहीं लगवा सकते हो, डीयू में 75 से 80% अटेंडेंस कंपलसरी होना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आते थे। तो इस बार सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी 30 से 40% ज़्यादा है। तो इस पे मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि अगर आप डीयू से बीएड करना चाहते हैं तो इस बार थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो बहुत ही ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा और उसमें आपको बहुत ज़्यादा इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। बाकी 251 रुपीज़ में आप डेली बाइट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए आपको DUBED 251 ये कोड लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। और ध्यान रहे, व्हाट्सएप करने के बाद आप 24 आवर्स का वेट करेंगे और ये कोड ज़रूर लिख कर भेजेंगे, वरना मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको रिप्लाई नहीं करेंगी। सिंस मेरे मल्टीपल कोर्स आते हैं तो हैंडलिंग में हैंडलर के लिए इजी हो जाता है। और दूसरा चीज़, कोड सेंड करने के बाद आप 24 आवर का वेट करेंगे क्योंकि ये जियो या वोडाफोन का कस्टमर केयर नंबर नहीं है कि 24/7 इस पे कोई बैठा हो आपको रिप्लाई करने के लिए। फिर मेंबरशिप में आपको प्रीवियस 5 ईयर का पेपर मिलेगा। जब तक डीयू बीएड का एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता तो सभी अपडेट्स आपको व्हाट्सएप पर दिए जाएंगे डेट और टाइम के हिसाब से। बाकी का टीचर एजुकेशन में, जैसे मान लीजिए आपका डीयू बीएड में एडमिशन नहीं होता, आप फ्यूचर में कहीं से भी और बीएड करते हैं, आप टीचर की किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, टीचर एजुकेशन के कोर्स के रिगार्डिंग कोई असिस्टेंस चाहिए होगा और आप आज आपने हमारी मेंबरशिप ली है तो फ्यूचर में भी आप मेरे से कभी कांटेक्ट कर सकते हैं वॉइस कॉल पर बात करने के लिए, करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग। क्योंकि जैसे होता क्या है ना, आप देखेंगे कि 90% लोग इंडिया में क्या करते हैं कि उनको कहो डॉक्टर के पास जाने के लिए तो उनके पास आधी बीमारी का दवा तो उनके पास खुद ही होता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। ऐसे ही जब करियर की बात आती है ना, तब भी बच्चे क्या करते हैं कि अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। वो अपने किसी दीदी, भैया, फूफा, मामा, नानी के जानने वाले उनको कोई कोर्स बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे कर लो। और यूपी बिहार में तो ऐसा है कि बच्चों के मेंटालिटी में सेट कर दिया जाता है कि यार मास्टर की नौकरी बहुत अच्छी है, एक बार बस बीएड करके सेलेक्ट कर हो जाओ और घर बैठे बैठे सैलरी उठाओ। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी होती है, जो बच्चा यानी कि तुम जो कंपटीशन में फाइट करता है, उसके लिए सिचुएशन एकदम प्रतिकूल होते हैं, एकदम उसके अगेंस्ट होते हैं जो उसको एनवायरनमेंट में बताया जाता है। क्योंकि होता क्या है, आपके जो भी रिलेटिव होते हैं ना, उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया है वो आपको कोर्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली वही देंगे। और हर बंदे का, हर कैंडिडेट का एक अपना इंडिविजुअल टैलेंट होता है।
जो कि आप किसी करियर काउंसलर से जब डिस्कस करेंगे ना, तो वो आपको बताएगा कि अच्छा आप क्या-क्या करना चाहते हो, तो उस हिसाब से उस कोर्स में क्या-क्या ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर ही मेरा ही एक स्टूडेंट था, वो टीचर एजुकेशन वाले फील्ड में आना चाहता था, तो उसका बीएड नहीं निकला। हमने कहा तुम डिस्टेंस से मास्टर्स कर लो। उसने डिस्टेंस से मास्टर्स कर लिया। एट द मीन टाइम ऑफ डूइंग मास्टर्स उसने जैसा-जैसे मैंने बताया था, उसने बाद में उस हिसाब से उसने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो अब देखिए उसने क्या किया, बैचलर किया, फिर मास्टर्स किया, साथ में यूजीसी नेट हो गया। तो वो बीएड नहीं किया तो प्रोफेसरशिप वाले लाइन में एलिजिबल हो गया। तो इसी तरह जो है थोड़ा-सा तर्कसंगत फैसला लेंगे, क्यों तो पता चलेगा आज आप ₹250 जैसे छोटे-छोटे अमाउंट्स को बचाएँगे और कल को क्या होगा, आपका अभी एडमिशन ना हो ना किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, बीएड के आपका एडमिशन ना हो, तो यही ₹250 का फीस कल को 2.5 लाख में बदल जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ₹250 आप डेली बाइट्स पर दे के आओ, ये तो एक असिस्टेंस है, ये एक मेरा तरीका है असिस्ट करने का। बाकी का आपका खुद का भी तरीका हो सकता है। आप कोई मार्केट से बुक लाते हैं, जहाँ आपको लगता है कि आप सब चीज़ सैटिस्फाइड हैं, वहाँ प्रिपरेशन की जो भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो फुलफिल हो रहा है, तो बिल्कुल आप इस पे जाइए, आप डेली बाइट्स की मेंबरशिप पे मत आइए। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं, तो आप पेपर वगैरह लेके प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अगर आप डीयू बीएड में सेलेक्ट होते हैं, तो आप ₹5000 एनुअल फीस है यार, ₹5000 ठीक है? ₹5000 एनुअल फीस है, इतने में आप बीएड कर लोगे और कहीं भी राजस्थान में, यूपी में, बिहार में किसी भी प्राइवेट कॉलेज पर चले जाओगे, तो मतलब तुम रेगुलर क्लास जाते होगे तो भी तुमसे वो 50,000 फीस लेगा। अगर क्लास नहीं जाते हो, टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं लेते हो, तो 2-2 ढाई-ढाई लाख में आपका 2 साल का बीएड कंप्लीट कराएँगे और यहाँ मात्र ₹10,000 फीस है। तो आज जो है छोटा-सा अमाउंट 250 या मतलब आप कहीं से मार्केट से कोई बुक नहीं परचेज़ कर रहे हो या फिर आप इतनी ज़हमत नहीं उठा रहे हो कि डीयू बीएड की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग थोड़ा-सा आप स्ट्रैटेजी बनाइए, थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली नहीं काम कर रहे हो, तो कल को वही 250 मतलब जो है अमाउंट, मैं 250 अमाउंट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक एफर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एक फलक्रम होता है ना, आप किसी चीज़ पर एफर्ट लगाते हो, तो इधर आप 250 ग्राम का वेट नहीं रख रहे हो और कल को इधर पता चल रहा है कि 2500 ग्राम का आपको वज़न उठाना पड़ रहा है अपनी पीठ पर। और यहाँ लड़कियों के साथ तो अलग ही दिक्कत है, वो तो बेचारी अपना ये कष्ट दूसरों से बता भी नहीं सकती हैं। होता क्या है कि उनके पेरेंट्स उनको ये ज़रूर बोलेंगे कि बेटा तुमको जब तक पढ़ना है पढ़ो। ये बात वो सोसाइटी के प्रेशर में कहेंगे कि बेटा तुमको ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, जो करना है कर लो। ये बात वो सोसाइटी के प्रेशर में बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वो लड़की ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी, उसके घर में उसके शादी के बारे में, वो कैसे दिखती है, तो ये सब डिस्कशन शुरू कर देते हैं उसके अराउंड। तो इस डिस्कशन से उसके ऊपर मानसिक प्रेशर पड़ता है जल्द से जल्द परफॉर्मेंस के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आपको मान लो डीयू बीएड या मतलब कोई भी और अच्छे जगह बीएड में एडमिशन नहीं होता है, जहाँ पर वाक़ई में जो टीचर एजुकेशन क्या चीज़ है, उसको आप महसूस ना कर पाओ, उसकी गहराइयों को समझ ना पाओ और आपने किसी कॉलेज में पैसा दे के सिर्फ़ बीएड के लिए डिग्री ले लिया ना, तो बिलीव मी आपके अंदर वो टीचिंग वाला स्किल नहीं आता है। तो होता क्या है, मान लो तुरंत में गवर्नमेंट में तो सिलेक्शन हो नहीं जाएगा, तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप जाओगे ना, तो कोई बच्चा जो रेगुलर जिसने बीएड किया है, रेगुलर जिसने टीचिंग का कोर्स किया है, रेगुलर जिसने टीचर वाली ट्रेनिंग ली है बीएड में, तो आप पाएँगे कि वो हमेशा आपको लीड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो आप ही किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो और मैं आपसे कह दूँ कि आपको एक बीएड के बच्चे का सिलेक्शन करना है, तो हरियाणा वगैरह में तमाम यूनिवर्सिटी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, जो आपको डिग्री जो है पैसे पर डिग्री दे रही हैं। तो अब मान लो आप ही किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपको 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है। एक बच्चा कोई डीयू बीएड से आ रहा है, कोई मान लो यूपी बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जहाँ पर रेगुलर क्लासेस करनी पड़ती हैं, वहाँ से आ रहा है और एक किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से आ रहा है, जहाँ पर क्लास भी नहीं होती है, पैसे पर डिग्री मिल जा रही है, तो आप किस बच्चे को सिलेक्शन करोगे टीचर बनाने के लिए? तो ये सब एक एडवांटेज है अच्छे जगह से करने का और अच्छे जगह से प्रिपेयर करने का। यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, कुछ दिन पहले एक लड़के ने मेरे से ये पूछा था कि सर ऐसा क्या है कि डीयू बीएड की मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं आती हैं एंट्रेंस की, वहीं यूपी, हरियाणा और बिहार के एंट्रेंस एग्ज़ाम के तो पेपर आई मीन एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक्स आती है मोटी-मोटी। उसका रीज़न सिंपल सा है, देखो जब तुम्हारा डीयू बीएड में एडमिशन हो जाएगा ना, तो एडमिशन होने के बाद जो कोर्स का करिकुलम होता है, उसकी भी बुक तुम्हें नहीं मिलेगी। वहाँ पे भी टीचर तुमको व्हाट्सएप पर सिर्फ पीडीएफ की रीडिंग भेज देते हैं, उसी से पढ़ के अपना एग्ज़ाम दो। उसका रीज़न सिंपल सा है, डीयू में टोटल सीटें ही मान लो 350 सीटें होंगी। टोटल की टोटल सीटें ही 350-400 सीट है। अब तुम मार्केट में जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत पहले इग्नू के बच्चों के लिए हिस्ट्री की मेरी गाइड जो है मार्केट में मैंने पब्लिश होने के लिए दी थी। तो आप पब्लिशर के पास जाओगे ना, तो मिनिमम आपको 1000 कॉपी तो बुक वहीं पब्लिश करवानी होती है। मतलब मिनिमम 1000 कॉपीज़ आप पब्लिश करवाओगे, पेमेंट करोगे तभी तो तभी पब्लिशर आपकी बुक पब्लिश करेगा।
अब यहाँ पर टोटल सीट ही 350 है, मतलब मेढक मुंह फुलाएगा तो बैल के बराबर तो हो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कोई बच्चा कोर्स में अगर मान लो डीयू बीएड में एडमिशन ले लेता है, तो क्यों कोई भी डीयू बीएड की कोर्स की बुक नहीं आती है? वो इसीलिए नहीं आती है। कोर्स जब बच्चा परस्यू कर रहा है, 350 बच्चे के लिए कौन किताब लिखेगा? मुझे ही कह दो, मैं भी नहीं लिखूंगा। कोई सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आता हो, मैं उस पर नहीं लिखूंगा। तो ऐसे ही एंट्रेंस एग्जाम का एक दो वो अरिहंत वगैरह, आर गुप्ता वगैरह, ये लोग सबकी किताबें छापते हैं, तो उसी में डीयू बीएड की भी किताबें छाप देते हैं, जिससे मल्टीपल जो है आपको गलत सलत पेपर या फिर गलत सलत इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो इस चीज़ से आप बचिए। बाकी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा। टीचर एजुकेशन के मेरे जो भी लेक्चर्स आते हैं, आप सब उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। लेक्चर्स के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ओके गाइस, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।